नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रोज़ नई-नई लोकेशन से जॉब की डिटेल लेकर के आता रहता हूँ। चाहे वो गवर्नमेंट की जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उस सभी तरह की जॉब की डिटेल मैं फटाफट से अपडेट करता रहता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इस चैनल पर मैं केवीएस स्कूल की जो रिक्रूटमेंट चल रही है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, उसकी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ अलग-अलग लोकेशन से आने वाली। तो आज की वीडियो भी केवीएस स्कूल से ही है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये रिक्रूटमेंट है पूरी सेशन 2023-24 के लिए, सॉरी 24-25 के लिए। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए आप लोग, क्योंकि अलग-अलग लोकेशन से जॉब को लेकर के आना और आपके साथ उसका डिटेल शेयर करना, इसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से और आपके लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और नई-नई लोकेशन से जॉब की तलाश करें और आप सभी के लिए ऐसे ही नई-नई डिटेल्स लाते रहें जॉब से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस जॉब डिटेल को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से ना ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं डिटेल पर आ जाता हूँ। जैसे देखिए, फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है पीजीटी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन डालना है पीजीटी में, तो आप किस-किस विषय पर डाल सकते हैं, वो है राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी और गणित। इन 3 विषयों पर आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। और जो सैलरी आपकी रहने वाली है पीजीटी लेवल पर, वो आपकी सैलरी रहने वाली है 27,500 रुपये। वहीं पर अगर आप जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टीजीटी के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन-कौन विषय हैं, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है और अंग्रेजी। इन विषयों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में, और सैलरी जो आपकी रहने वाली है टीजीटी के लिए, वो 26,250 रहने वाली है। फिर अगर हम बात कर लें थर्ड नंबर पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ पर 2 लेवल पर आपको रिक्रूट किया जाएगा, एक माध्यमिक संगणक और एक प्राथमिक संगणक। मतलब एक प्राइमरी लेवल पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और एक जूनियर लेवल पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अगर आप जूनियर लेवल पर रिक्रूट किए जाते हैं, तो आप या अप्लाई करते हैं आप वहाँ पर, तो आपको सैलरी जो पे होने वाली है 26,250 रुपये, और अगर आप प्राइमरी लेवल पर करते हैं तो 21,250 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाला है मंथ के हिसाब से। फिर अगर हम फोर्थ नंबर पर देख लें गेम कोच के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहने वाली है 21,250 रहने वाली है। फिर आपके काउंसलर के लिए 26,250 की रहने वाली है। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो वहाँ पर 21,250 रुपये, और अगर नर्स की बात कर लें तो यहाँ पर 750 रुपये प्रति कार्य दिवस, मतलब पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट की जाएगी। पर डे के हिसाब से जितने भी अभी तक मैंने केवीएस स्कूल की वैकेंसी के डिटेल शेयर की, वहाँ पर सभी में नर्स को जो है डे के अकॉर्डिंग ही सैलरी पे हो रही है। अब इन सभी भी पोस्ट का 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं, वो सभी इंटरव्यू एक ही डे में कंडक्ट होंगे, 21 मार्च 2024 को, मतलब 21 मार्च 2024 को ही। और फिर अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि क्या और भी डिटेल है, यहाँ पर देख लेते हैं नीचे। देखिए, और भी डिटेल देखने के लिए यहाँ पर आप रीड करेंगे। उपरोक्त सभी पदों की पात्रता, शैक्षणिक योग्यता एवं पंजीकरण प्रपत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालय की खुद की जो अपनी वेबसाइट है या दी हुई है दीपाटोली .kvs.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाकर के आप डिटेल निकाल सकते हैं वहाँ पर। और फिर आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं कि उपरोक्त सभी पदों की आर्ता को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार भरा हुआ बायोडाटा फॉर्म, सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति या मूल प्रमाण पत्र एवं एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ विद्यालय में उपस्थित होने का सुनिश्चित करें। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है, अगर सारी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं जो जिन पोस्ट के लिए ऊपर दिया गया है, तो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन पहले तो चेक कर लेंगे। अगर आप उस पोस्ट के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, तो फिर प्लीज़ आप एप्लीकेशन फॉर्म इनके जैसा कि इन्होंने अपनी खुद की कॉलेज की साइट दे रखी है, यहाँ से जा कर के अनाउंसमेंट सेक्शन में आप डाउनलोड कर लेंगे। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको हैंड राइटिंग में अपनी फिल करना है, और उसके साथ साथ आपको जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने वहाँ पर फिल की होगी, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको ज़ेरॉक्स कॉपी अटैच करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। प्लस आपको सारे के सारे अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं रजिस्ट्रेशन वाले दिन, मतलब इंटरव्यू वाले के दिन, ताकि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो सके। और साथ ही साथ एक आपको कलरफुल फ़ोटो भी लेकर के जानी है इंटरव्यू वाले दिन, वॉक इन इंटरव्यू जिस दिन आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नोट में इन्होंने क्या लिखा है फटाफट से। साक्षात
साक्षात्कार के लिए पूर्ण रूप से भरा हुआ पंजीकरण प्रपत्र संबंधित कागजातों के साथ डाक द्वारा या विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में गूगल फॉर्म के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से आप भेज सकते हैं। केवल किसी एक माध्यम से ही, मतलब आपको करना क्या है कि साक्षात्कार के लिए पूरी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको फिलअप कर देना है और उसको जो है वो, चाहे वो आप कुरियर के थ्रू भेज दें या विद्यालय में जा कर के खुद डाल दें। और गूगल फॉर्म के माध्यम से भी आप फिल कर सकते हैं, एक गूगल फॉर्म भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जिससे कि उनको प्री इन्फॉर्मेशन हो जाए कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। या उनकी मेल आईडी पर भी आप सभी का पीडीएफ बनाकर सेंड कर दीजिए। किस डेट तक सेंड करना है उसकी डेट दे रखी है इन्होंने, 20 मार्च 2024 तक आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने, और इन्होंने आवश्यक निर्देश कुछ दिए हैं, देख लेते हैं फटाफट से। न्यूनतम जो एज रखने वाली है 18 से 65 वर्ष रहने वाली है, और किसी भी तरह का टीएडीए नहीं दिया जाएगा आपको। और जो है ये आपकी रिक्रूटमेंट जो है वर्किंग आवर्स जो केवीएस में है वो उसी हिसाब से आपके चलेंगे, जिस हिसाब से टाइमिंग है स्कूल की। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना पड़ेगा, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए, जैसे कोई पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है और टीजीटी के लिए भी, तो टीजीटी के लिए अलग और पीजीटी के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे सभी के साथ। वैसे ही जेरॉक्स कॉपी का सेट भी अलग अलग लगाना होगा, और ऐसा आपको करना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स में कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता केंद्रीय विश्वविद्यालय के मानदंडों के हिसाब से, मतलब आप अपनी एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल जो है वो चेक कर लीजिएगा केवीएस स्कूल की सभी की, जो मेन है। और फिर उसके बाद है हिंदी अंग्रेजी में आपको पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, मतलब आप दोनों ही तरीके से आप पढ़ा ले सकें। अपनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एप्लीकेशन की बेसिक बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, वो तो कंस्ट्रक्टर के लिए चाहिए होगी ज़्यादा डिटेल में। और साक्षात्कार में भाग लेने हो तो पंजीकरण आवश्यक है, मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर आप जैसे भी आप कर पाएँ रजिस्ट्रेशन का डाक द्वारा करवा पाएँ। 20 तारीख तक आपका एप्लीकेशन डाक के द्वारा हो जाए। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको 20 तारीख तक आप रजिस्टर कर दें गूगल फॉर्म जा करके इनकी वेबसाइट पर। तो ऐसा इनको करने के लिए आपको करने के लिए बोला गया है। फिर साक्षात्कार की जो समय अवधि रखी गई 9 बजे की, वहाँ आप उस निर्धारित टाइम पर आप पहुँच जाइएगा, ऐसा इन्होंने मेंशन किया है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रहेंगे और काफ़ी सारे पोस्ट पर जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप समय पर पहुँचे। उम्मीदवार सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र भी लेकर के आना है, मतलब पहले भी मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप अटैच कर रहे हैं उन सभी की ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेकर के जानी है वेरिफिकेशन के लिए। और जो आप ड्रेस में जाएंगे साफ़ सुथरा जाएंगे, ये सब तमाम तरह की बातें ऐसी इन्होंने लिखी है। और संविदा शिक्षकों में सेवाएं नियमित शिक्षक की नियुक्ति होने तथा शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर जो पहले से हो तक ही ली जाएगी, मतलब आपका पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अगर कोई किसी तरह की रिक्रूटमेंट आ जाती है परमानेंट वाली केवीएस के लिए, तो आपको हटाया जाएगा और आपका जैसे टेन्योर पूरा होगा 11 मंथ का, वैसे ही आपको हटा दिया जाएगा इस पोस्ट से। तो ये सारी बात थी यहाँ पर। अब जो सैलरी है वो मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया और यहाँ पर भी डिटेल में दी हुई है। फिर वो इंस्ट्रक्शंस भी रिपीट किए गए हैं कि कार्य दिवस क्या होगा और दुनिया भर की चीज़ें हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए जो आपकी विवरण दिए हुए हैं वो आप ऐसे इनकी उस पर जा कर के चेक कर लेंगे। मैं अनाउंसमेंट सेक्शन में जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है अगर मैं डिटेल क्वालिफिकेशन कवर करता हूँ तो। फिर काउंसलर की नौकरी के लिए क्या इनको डिटेल चाहिए वो भी लिखा हुआ है, ऐसे आप कवर कर लेंगे। नर्स के लिए, फिर कला, सेल्फ कोच, इन सभी के लिए क्या चाहिए। फिर विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या इनकी डिमांड है, वो भी आप ऐसे ही जा कर के देख लेंगे। तो इस तरह से आप पूरी जो है वो जा कर के आप डिटेल चेक कर सकते हैं। और ये जॉब लोकेशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय दीपाटोली से है, जिसमें आपको इंटरव्यू झारखंड में पड़ता है। ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाना है और इंटरव्यू की डेट आपकी 21 मार्च 2024 है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको कॉलेज की अपनी जो वेबसाइट इन्होंने बताई है उसका लिंक जो है मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके डिटेल देख लीजिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वैकेंसी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर वो भी इच्छुक है यहाँ पर अप्लाई करने के तो आप वो अप्लाई कर सकें। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई लोकेशन से अगर कोई केवीएस स्कूल की रिलेटेड गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट आती है तो उसको मैं जल्दी ही शेयर करूंगा आपके साथ। और अगर किसी भी तरह की प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको डिटेल चाहिए तो प्लीज़ चैनल पर आते रहिए और अपना प्यार देते रहिए यूँ ही। और बच्चों की जुड़ी हुई स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ भी यहाँ पर पड़ती रहती हैं। किसी भी तरह की स्टूडेंट की प्रॉब्लम है तो वो उस तरह की अपडेट मैं लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।